स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन से। आप लोग इसकी डेफिनेशन भी लिखोगे। फ्रैक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन होती है आउट ऑफ वन। यहाँ पे मोल लिखा हुआ है तो इसका मतलब मोल्स की फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, उसके लिए हम पहले डेफिनेशन लिख लो छोटी सी। राइट डाउन, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in the solution. That's आगे अच्छे समझ, कर लो नोट। सपोज करते हैं, लेट अस सपोज that a solution contains Na moles of solute and Nb moles of solvent. Then हाँ जी देवांशु, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगी सोल्यूट की? वंशिका, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगी? सर Na बाय Nb। Na बाई Nb नहीं, Na बाई टोटल, Na प्लस Nb। Na plus Nb। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है इट इज अ रेशियो ऑफ मोल्स। ओके, किसकी रेशियो? ऑफ वन कंपोनेंट यानी कि Na, किसके साथ? टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो टोटल करना है। तो सिमिलरली हमारे पास Nb क्या आ जाएगा? इसको काई ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं काई बी। ऐसे लिखते हैं, ये कर लो नोट। और मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी, हमेशा याद रखना। अगर आपने एक चीज निकाल ली तो दूसरी आप ऐसे भी निकाल सकते हो वन ये यूज करके। ठीक है, कर लो बच्चे नोट। एक्स ए प्लस एक्स बी वन क्यों होता है? फ्रैक्शन का सम वन होता है। नहीं तो आप ऐड करके भी देख सकते हो। मान लो मैं ऐड करके देखना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है। समझ आ रहा है सबको? डिनोमिनेटर सेम है तो बच्चे वन ऊपर नीचे सेम ही टर्म आ जाएगी, ऊपर भी सेम आ जाएगी, वन आ जाए। चले आगे। यस, बोलो बच्चे जल्दी बोलो, क्वेश्चन करना है। हाँ जी सर। चलो जी, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। A solution is prepared
बच्चे मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, और वाटर आपको पता ही है। मोल फ्रैक्शन निकालो जल्दी, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, करो। देखो, मिथेनॉल के मोल्स को हम ए से ही डिनोट कर देंगे, सल्यूट को। मिथेनॉल के मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिवन वेट बाय मोलर मास, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन का 16, कितना आया 16 16 32। ये समझ आया? बोलो। यस सर। हाँ, तो मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय मोलर मास। गिवन वेट कितना 32, मोलर मास सॉरी, गिवन वेट कितना 60, और मोलर मास है 32। इसको डिवाइड करके मोल्स आएंगे आपके पास 1.875। सर एक बार फिर समझा दो। बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना बच्चे, मोल्स का फॉर्मूला लगाया मैंने, गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन वेट बाय मोलर मास कर दिया, बस। आया समझ? गिवन वेट 60 था, ये दिया हुआ है, मोलर मास हमने अभी निकालना। क्लियर? और एनबी गिवन वेट बाय मोलर मास, यहाँ पे चाहो तो आप ए लिख सकते हो, इधर बी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी कितना 120, मोलर मास कितना वाटर का 18, तो 120/18 कितना आएगा 6.667, 6.667। समझ आया? और उसके बाद आएगी, यहां जाके आएगी मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ। किसी को कोई डाउट? नीचे ऐड कर देंगे 1.875। बच्चे मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी सी नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं। जो सल्यूट होता है ना, सल्यूट, उसको हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ मैं बी कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आगे जाके ऐसे ही करेंगे तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है? तो पहले मैंने एक्स से निकाला तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैं चेंज एक्स बी लिख देता हूँ, दिस इज बी, यहाँ बी है, तो ये वैल्यू ऊपर से चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगा 6.667। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट टू एनी वन? 0.728 780, ये समझ आया? हाँ जी, बोलो बच्चे। यस सर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स क्या आएंगे? केजी। केजी। अच्छा, यशवी, सानिया? सर मोल पर वॉल्यूम। नो यूनिट आएंगे, 9। 9 यूनिट मतलब 9 यूनिट्स, NO, नो। ठीक है? यूनिटलेस हो गया। हाँ, इट्स अ रेशियो, रेशियो इज ऑलवेज यूनिटलेस, याद रखना। चलो जी, ये आ गई मोल फ्रैक्शन। अब दूसरी की जो मोल फ्रैक्शन है, आप एक्स से प्लस एक्स बी से भी निकाल सकते हो, और ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके साथ भी निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आगे आगे मेरे को बता देना, मैं साइड पे कर दूंगा, ठीक है? एक्स एक्स ए इक्वल्स टू NA। 1 मिनट रुको, ऊपर गलत हो गया, कोई बच्चा नहीं बोला, कोई बच्चा नहीं बोला, कोई भी। मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखो, ये बी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है ए। तो ये इसको मैं रब नहीं करूंगा, मैं उधर चेंज कर दूंगा, ठीक है? मैं यहाँ ए कर देता हूँ। सर आंसर से 7.67 आ रहा था मेरा। किसका आंसर? अगर वो ए, वो जहाँ पे बी डाला हुआ ना आपने, वहाँ पे ए डाला था मैंने पहले ही। कहाँ ए डाल दिया? जहाँ पे वैल्यू बोलो, जहाँ पे वैल्यू जहाँ क्या पे लिखी? 6.6, हाँ हाँ, जहाँ पे 6.67 लिखा है, मैंने उधर यहाँ 1.875 लिखा था।
नहीं मैं बता पेन से मार करके बताता हूँ। यहाँ अच्छा, यहाँ पे क्या यहाँ पे लिखा? मैंने 1.8। 1.5 लिखा था। हाँ जी। तो कोई बात नहीं बच्चे, तेरी दूसरी मोल फ्रैक्शन आ गई पहले, तो वो हम अब निकालने लगे। मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। अगली मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे। देखो पहले किसकी निकाली है? ए की, यानी कि सॉल्वेंट की, है ना। अब हम निकालेंगे सोल्यूट की। तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। बस इसमें कंफ्यूज क्या होना? वो तो मैंने आपको नोटेशंस देनी थी कि ये यूज करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.220 एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर आप कंपटीशन में कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक्स ए प्लस एक्स बी लगाओ और इससे निकाल लो। स्कूल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वो आपको बाद में पता लगेगा जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, फिर पता लगेगा। इसके साथ भी कर सकते थे, सीधा एक्स से आया था, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। चले आगे बच्चे। Yes, sir. आपकी सिर्फ नॉर्मेलिटी रहेगी। विद दिस चैप्टर इज ओवर, राइट। मोलैरिटी के क्वेश्चंस इसके काफी हैं। क्वेश्चंस हमें कम से कम 2 दिन लगेंगे। चलो मैं आपको क्वेश्चंस ही कराऊंगा और नॉर्मेलिटी में अभी रोक रहा हूं क्योंकि नॉर्मेलिटी 5-7 मिनट में होएगी नहीं, पर मैं करवाई देता हूँ। बिल्कुल नई टर्म है ये, बिल्कुल नहीं। लास्ट टर्म, इसको समझ लो। नॉर्मेलिटी, इधर मैं लिख लेता हूँ मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है मोल्स ओवर वॉल्यूम, है ना। नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट मे बी डिफाइंड एज, पूरा लिख लो। इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ number of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, करो नोट। यानी कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू number of gram equivalents of solute over volume solution in liters। That's it। अब क्वेश्चन है सबके दिमाग में ये क्या है? ये तो सुना ही नहीं। किसी को पता है क्या है? चलें समझे इसको। हाँ जी बच्चे। Yes, sir. Sir, एक मिनट। जिस बच्चे ने जेई नीट नहीं करना वो ये मत सोचना कि हम ये नहीं करेंगे। यहां नहीं करोगे, थर्मोडायनेमिक्स में करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जितनी जल्दी समझ लोगे आपका फायदा। चले बच्चे आगे। यस। अब क्वेश्चन ये उठता है ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स रेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास यूनिट। हाँ ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स पे। Yes, sir.
ग्राम इक्विवेलेंट्स भी कुछ सेम ही होते हैं थोड़े से। गिवन वेट इसमें भी होता है, इसमें नीचे मोलर मास की जगह होता है इक्विवेलेंट वेट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एन फैक्टर क्या होता है, तो एन होता है एसिडिटी, बेसिसिटी या चार्ज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा, आप लोग नोट कर लो पहले। इसको चाहे लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, ये मैंने जस्ट आपको समझाया था। मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट में सिर्फ ये वाली नीचे वाली टर्म चेंज होती है। साइड पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जल्दी करो, हमारे पास 3 मिनट है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। सर हो गया। कर लिया। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 जितने H पॉजिटिव दे सकता है वो हो जाएगी उसकी बेसिसिटी। मेरे वर्ड्स याद रखना, मैं बोल रहा हूँ बेसिसिटी। H2SO4 एसिड होता है, लेकिन एसिड कितने H पॉजिटिव देगा उसको बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, मेरे को कल कोई भी ये मत कहना सर आपने H2SO4 में एसिडिटी बोला था, मेरे को याद है, ठीक है। ध्यान रखना, बेसिसिटी बोला है, बेसिसिटी ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी होती है बच्चे 2, कंफ्यूज नहीं होना, बेसिसिटी होती है 2, ठीक है। अनदर एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा, कोई बच्चा बता सकता है? सर CaOH Ca2 plus OH ऐसे, minus. हाँ 2OH नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब इसमें भी ये 2 है, तो ये हो जाएगी इसकी एसिडिटी। एसिडिटी कितनी 2, तो एसिडिटी बेसिसिटी ऐसे देखते हैं। चार्ज कब देखना वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आप सबसे पहले एक एग्जांपल में ये लिखोगे, सेकंड एग्जांपल ये लिखोगे, फिर चार्ज की एग्जांपल थर्ड एग्जांपल में यहां लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल AlCl3 है, तो कुछ बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, तो लेकिन आपको एल्यूमिनियम पे चार्ज तो सबको ही पता होगा, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा यहाँ पे, +3। सर कितना 3 चार्ज है? पॉजिटिव। हाँ +3, तो ये पॉजिटिव। होता है चार्ज, ठीक है। तो सॉल्ट्स के केस में आपको चार्ज देखना है, एसिड के केस में बेसिसिटी देखनी है, और बेस के केस में एसिडिटी देखनी है। आगे समझ? इस टॉपिक को 1-2 बार सुन लेना, समझ लेना, दोबारा देख लेना, 10 मिनट का टॉपिक है सारा, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, चलो आगे। सर हो सर गया। जो Ca2 पॉजिटिव है सर वो भी तो चार्ज ही है एक तरह नहीं का। काउंट नहीं करना, हमने OH नेगेटिव देखने कितने रिलीज हुए, ठीक है। ओके सर, उसमें हाँ, OH और उसमें H2। H पॉजिटिव। अब मान लो मेरे को इक्विवेलेंट वेट निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो H2SO4 एक सेकंड के लिए पीछे करना। 1 मिनट, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। 1 मिनट से कम रह गया है, मीटिंग कहीं भी बंद हो जाएगी। मोलर मास H2SO4 का होता है 98, और एन फैक्टर हमने अभी निकाला, ये रहा 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया 49 आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है बच्चे। ये पिछली स्लाइड देख लो, 2-4 सेकंड ओके स्क्रीनशॉट सर। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बाय। गुड इवनिंग सर। ओके बच्चे, गुड इवनिंग। ये टॉपिक दोबारा देख लेना, ठीक है। ओके बाय।